जय हिंद भाइयों। हमको या फिर जनता को कैसा प्रधानमंत्री चुनना चाहिए या फिर उसका चुनाव करना चाहिए, या फिर सीधी भाषा में कह सकते हैं कि किस नौकर को हमें रखना है, किसको नहीं रखना है। सीधा यहाँ पे सिद्धांत ये होता है, जिसको भी हम वोट देकर के जिताते हैं। अब एक्चुअल में आपके वोट की कीमत मैं आपको बता दूं कि आपके वोट की कीमत क्या है। आपको हर एक वोट सोच समझ कर देना होगा। आगे इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि मैं जिस व्यक्ति को वोट दे रहा हूँ या फिर जिस व्यक्ति को मैं उस गद्दी पर बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस गद्दी से आम जनता को या फिर मैं जिसको वोट दे रहा हूँ उसके ज़रिए मुझे क्या लाभ मिलने वाला होता है, वो सबसे पहले होता है हम आपका जो है। तो हमको सरकार से या फिर उस व्यक्ति से ये पूछना चाहिए कि आपके लिए हम वोट देंगे, उस गद्दी पर भी बैठाएंगे, लेकिन उसके बदले आम जनता को यानी कि हमें क्या मिलेगा, हमारा क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, सरकार और उसके ऊपर गद्दी के ऊपर बैठने वाले लोग केवल अपना फ़ायदा देखते हैं। आज के समय में मैं आपको बता दूं, पिछले समय की अगर आप बात करें 2010 से पीछे की बात कर रहा हूं मैं, तो उस समय जो पार्टियां रहती थी तो वहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करें, मुझे उम्मीद है कि मायावती जी यानी कि बीएसपी की पार्टियां रही थी पीछे। तो अब एक्चुअल में उन्होंने क्या काम किए थे, अब मुझे गिनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 18 प्लस हैं तो समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। अगर 18 प्लस नहीं है तो आप अपने पापा जी से, भैया जी से आप उनसे जानकारी ले सकते हैं कि मायावती यानी कि बीएसपी सरकार कैसी रही थी। मैं किसी भी पार्टी का बढ़ावा नहीं कर रहा हूँ या फिर उसकी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उस पार्टी को गिनाने की या फिर बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिन्होंने आपके घर वालों के लिए और आपके लिए कुछ वास्तव में ही किया था। तो सच में ये चीज़ है कि किस तरीके से कोई जो चुनाव जिसका हम करते हैं वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो वोट देने से पहले आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें जान लेनी चाहिए कि हम एक्चुअल में दे कैसे रहे हैं वोट। क्या वो हमारे लिए काम करेगा, नहीं करेगा। हमारे अगर हम पहले ज़िले की बात कर लें तो अगर हमारा ज़िला अच्छी तरीके से आवास जो है उसमें विकास नहीं है सही से, तो उसका चुनाव किया जाए। विकास नहीं करते हैं कुछ लोग, विकास होते हुए भी उसमें और बदलाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो केवल अपने नाम के लिए करते हैं। पहली बात, आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता जहाँ पर जैसे पुलिस वगैरह की चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, आपको सरकारी व्यवस्था नहीं मिल पाती है, हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, तो उसका देखा जाए। अब बड़े लेवल से लेकर के नीचे लेवल के हम आएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे सिटी में आपका किस तरीके का रुझान रहता है, आपकी सिटीज़ की सड़कें कैसी हैं, लाइटिंग सिस्टम कैसा है, और ये सब चीज़ हमको देखनी होती हैं। अब आ जाइए वहाँ से लेकर के गांव की सड़कें कैसी हैं, लाइट कैसी है गांव में और किस किस चीज़ की सुविधाएं मिलती है जो सरकार से दी जाती है, वो किस किस प्रकार की चीज़ें हमको जो है उस चीज़ की मांग करनी चाहिए। लेकिन जनता इस बारे में नहीं सोचती है बिल्कुल भी। जनता को बहुत अच्छी तरीके से इस बात को सोच लेना चाहिए वोट देने से पहले कि वो नौकर जिसको हम बनाने वाले हैं, उसको राजगद्दी पर बैठाने वाले हैं, हालांकि वो हमारा रहेगा नौकर ही, लेकिन आप ये भी देखिए कि जिस थाली में वो खाता है उसी थाली में छेद करता है। तो जिस थाली में खाने वाला और उसी में छेद करने वाला, ऐसा व्यक्ति आपने बिल्कुल नहीं चुनना है। कोई भी व्यक्ति आपसे वोट के लिए आए तो सबसे पहले आपने पूछना है कि आज तक तैने किया क्या है। अगर वो पहले से आ रहा है उससे ये सवाल कीजिए, और नहीं अगर नया आ रहा है, नहीं पहले उसने चुनाव लड़े हैं या फिर कुछ किया है, तो नया अगर बंदा है तो उससे आपने पूछना है कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हो, हम आपके लिए अगर जिताएंगे तो, या फिर कह सकते हैं वोट, या फिर हम आपको गद्दी पर बैठाएंगे। तो ये खास बातें आपको विशेष ध्यान रख लेनी चाहिए, क्योंकि ये आलतू फालतू के हमारे यहाँ नेता बहुत पड़े हैं, आपने देखे भी होंगे। लेकिन इस समय समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने इस चीज़ का एनालिसिस करके बहुत सही से बात किया हूँ आपसे। तो मेरी बातों को विशेष ध्यान रखें। आप जो है लोगों में फॉरवर्ड भी कर सकते हैं इसको चाहो तो। बाकी कब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।